सुंदर चुड़ैल की रहस्यमयी प्रेम कहानी। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक उस हाईवे पर रात में कोई गाड़ी रुकने की हिम्मत नहीं करता था। वो जगह बेहद खतरनाक मानी जाती थी, खासकर रात के समय। यह कहानी उस पुराने हाईवे की है जो घने जंगल से होकर गुजरता था। वहां अक्सर एक खूबसूरत औरत दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि वो चुड़ैल है, लेकिन जो उसे देखता उसकी खूबसूरती में खो जाता। कहते हैं जो कोई उसकी तरफ देखता वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। रात के अंधेरे में उस हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम रघु था, अपनी गाड़ी लेकर निकल रहा था। उसे देर हो चुकी थी और वह जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता था। रास्ता सुनसान था, सड़क के दोनों ओर घना जंगल और हल्की धुंध फैली हुई थी। रघु को गांव वालों की कहानियों पर यकीन नहीं था, वह इन्हें सिर्फ पुराने जमाने की अफवाहें मानता था। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। रघु ने अपने ट्रक को और तेज कर दिया। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे एक लड़की पर पड़ी। सफेद साड़ी पहने, लंबी काली जुल्फों वाली लड़की जो बेहद खूबसूरत थी, सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें, उसके चेहरे की मासूमियत रघु के दिल में हलचल मचा गईं। लेकिन वह लड़की इतनी अजीब तरीके से खड़ी थी कि रघु को कुछ समझ नहीं आया। रघु ने कुछ देर के लिए अपनी ट्रक की रफ्तार कम कर दी और लड़की को ध्यान से देखा। लड़की ने उसकी ओर इशारा किया, मानो वह मदद मांग रही हो। रघु के मन में ख्याल आया कि इतनी रात गए जंगल के बीच में यह लड़की आखिर क्या कर रही है। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी मासूमियत और डर से भरी आंखों ने उसे रोकने पर मजबूर कर दिया। रघु ने ट्रक को थोड़ा आगे ले जाकर रोका। वह बाहर निकला और उस लड़की के पास गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रघु ने हैरान होकर पूछा। लड़की ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम निशा है, मैं यहाँ फंस गई हूँ। क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? रघु ने सहमति में सिर हिला दिया। निशा ट्रक में चुपचाप बैठ गई। रास्ते में रघु ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन निशा बस मुस्कुराती रही। उसकी मुस्कान में कुछ रहस्यमय था। रघु ने सोचा कि शायद वह डरी हुई है। रात और गहरी होती जा रही थी और जंगल का रास्ता और सुनसान। जैसे ही ट्रक एक पुल के पास पहुंचा, निशा ने अचानक कहा, यहाँ पर रोको, मैं यहीं उतर जाऊंगी। रघु को अजीब लगा, क्योंकि वहां न तो कोई घर था और न ही कोई गांव। यहाँ कुछ भी नहीं है, रघु ने हैरानी से कहा। निशा की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यहीं उतरना है। रघु ने ट्रक रोक दिया। निशा ने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। जैसे ही रघु ने ट्रक चलाने के लिए गियर में डाला, उसने पीछे पलटकर देखा, निशा वहां नहीं थी। वह गायब हो चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह कोई सपना था? क्या वह लड़की सच में वहां थी? रघु ने ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन उसके मन में सवालों का बवंडर चल रहा था। कुछ ही दूर आगे जाकर ट्रक का इंजन बंद हो गया। रघु ने बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक फिर से चालू नहीं हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की हल्की आवाज और दूर से आती जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर निकला और इधर-उधर देखने लगा। आवाज पास के पेड़ों की ओर से आ रही थी। डरते हुए उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उस दिशा में चल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ों के पास पहुंचा, उसे वही लड़की दिखाई दी। निशा वहीं बैठी रो रही थी। तुम यहाँ कैसे आई? रघु के मुंह से बस इतना ही निकला। निशा ने अपनी आंखें उठाईं और बोली, मुझे जाने दो, मुझे इस जंगल से मुक्त करो। रघु ने उसके पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी निशा की आवाज अचानक बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा भयानक रूप लेने लगा।
वह एक चुड़ैल में बदल गई थी। रघु ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह पर जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। तुम मुझे नहीं बचा सकते, निशा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ, जो कोई यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। रघु का शरीर पसीने से तर हो गया था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी एक अजीब सी रोशनी उसकी आंखों के सामने चमकी और एक बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक तांत्रिक माला थी और उसकी आंखों में शक्ति और रहस्य की झलक थी। यह जंगल बुरी आत्माओं का वास है, बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा। लेकिन तुम इस डरावने खेल का हिस्सा बनने वाले नहीं हो, रघु ने कांपते हुए पूछा। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े तांत्रिक ने कहा। मैं इस जंगल की रक्षा करता हूँ। इस चुड़ैल की आत्मा को सदियों पहले श्राप मिला था, लेकिन आज रात वह मुक्ति की आस में है। निशा, जो अब एक भयानक रूप में खड़ी थी, बूढ़े की ओर घूरते हुए बोली। तुम मेरी मुक्ति चाहते हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। बूढ़े ने अपनी माला को हवा में घुमाया और मंत्र पढ़ने लगा। निशा की भयानक चीखें जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं सकी। बूढ़े ने रघु की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास उसकी मुक्ति की कुंजी है। रघु ने घबराकर पूछा, मेरे पास? मैं कैसे? बूढ़े ने कहा, तुम्हारा दिल सच्चा है। केवल एक सच्चा दिल ही इस श्राप को तोड़ सकता है। निशा का प्रेम जो उसे इस दुनिया से बांध रहा है, वह एक सच्चे प्रेमी के इंतजार में है। रघु को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने निशा की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर तुम्हें प्रेम की मुक्ति चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भयानक रूप धीरे धीरे फिर से उसकी असली रूप में बदलने लगा। उसकी आंखों में दर्द और प्रेम का मिश्रण था। बूढ़े तांत्रिक ने मंत्र जारी रखा और देखते ही देखते निशा की आत्मा धुएं में बदलकर आकाश की ओर उड़ने लगी। उसने रघु की ओर अंतिम बार देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी है। अब मैं आजाद हूँ। निशा की आत्मा गायब हो गई। बूढ़ा तांत्रिक भी अचानक वहीं गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। रघु हक्का बक्का रह गया। उसके ट्रक का इंजन फिर से चालू हो गया। उसने जल्दी से ट्रक में बैठकर हाईवे की ओर गाड़ी बढ़ाई। लेकिन उसके दिल में अब भी वो सुंदर और रहस्यमयी लड़की की यादें थीं, जिसने उसे एक अजीब और अद्भुत अनुभव से रूबरू कराया था। उस रात रघु को समझ में आ गया कि इस दुनिया में सिर्फ डर नहीं, बल्कि प्रेम की भी अद्भुत शक्तियां हैं।